आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा यह आई है कि शूद्रों की गरीबी का कारण क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि गरीबी चाहे किसी की भी हो, तो कारण तो आय और खर्च का एक बैलेंस ही होता है। यानी जो व्यक्ति अपने मजदूरी का न्यायपूर्वक मजदूरी नहीं पाता है तो गरीब हो जाएगा। जो व्यक्ति जो भी कर्म किया, अगर उस कर्म के हिसाब से उसको धन नहीं मिला, न्यायपूर्वक धन नहीं मिला, तो वह गरीब हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति घड़ा बनाता है, घड़ा बना करके वह बेचने जाता है, तो उसको मिलना चाहिए 10 रुपया, उसको दिया जा रहा है 2 रुपया, तो उसको गरीब ही होना है, क्योंकि अब तो उसके खर्चे भी तो होंगे। अब खर्चे का, ये तो आय का हुआ और खर्चे का भी हुआ कि जो व्यक्ति बेहिसाब खर्च करेगा, अनावश्यक खर्च करेगा और अनर्गल चीजों में खर्च करेगा, तो भी वह गरीब हो जाएगा। जैसे घड़ा बेच करके वह 2 रुपया पाया, तो पता चला कि 1.5 रुपया तो शराब में, जुआ में और नशा में उड़ा दिया, तो क्या बचेगा भाई? या अनर्गल खर्च कर दिया, कोई वेश्यावृत्ति में लुटा रहा है पैसा। तो पैसा उसके पास रहे, उसके पास पूंजी बढ़े, इसके लिए यह जरूरी होता है कि एक तो वह काम करने वाला हो, अच्छा काम करने वाला हो, मेहनत कश हो, उसके पास टेक्निक अच्छी हो, बढ़िया बेहतरीन तकनीक हो। दूसरा कि उसके पास ऐसी संस्कृति हो, ऐसी सभ्यता हो, ऐसी परवरिश हो, इस तरह के संस्कार हो कि वह उसे अच्छे कामों में लगाए, वह ऐसे कामों में लगाए, इतनी समझदारी उसमें हो जिससे कि उसका धन फिर बढ़े, न कि धन घटे। तो अगर उसके व्यसन हैं बहुत ज़्यादा, तो कहाँ से वह अमीर बनेगा? वो अमीर नहीं बनेगा। तो जैसे एक व्यक्ति है, वैसे परिवार है, वैसे समाज है, वैसे वर्ण है, वैसे देश है, सब कुछ वैसे ही होता है। देश भी गरीब हो जाते हैं, राज्य भी गरीब हो जाते हैं, संस्था भी गरीब हो जाती है, जातियां गरीब हो जाती हैं, वर्ण गरीब हो जाते हैं। तो उसी तरह से कुल, खानदान, व्यक्ति भी गरीब हो जाता है। ये सब पर लागू होता है। तो बेहतर से बेहतर तकनीक हर समय प्रयोग करे और उसकी समाज में मांग हो, तो उसको उसके हिसाब से जो है उसको मेहनत मजदूरी मिले, यह जरूरी है। अब न्यायपूर्ण मजदूरी ही नहीं मिलेगी। आज क्या है, आज गरीबी क्यों है इतनी? बहुत गरीब लोग हैं। क्यों है? क्योंकि उनको जितने भी योग्य हैं और जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, उस हिसाब से उनको मजदूरी नहीं मिलती है। 300 रुपये मजदूरी मिलती है, हो सकता है कि वे 3000 के काम कर रहे हो, तो मजदूरी ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से वो अमीर बनेंगे? फिर मान लीजिए जो मजदूरी मिलती है उसको वो इधर उधर उड़ा देंगे सब। पता चला कि खूब ऐशो आराम वाली चीज खरीद लिए, उसमें उड़ा दिए, तो कहाँ से होगा? तो बचत जो है वह मायने रखता है।
अगर आप 1 लाख भी आपकी आय है और बचत कुछ है ही नहीं तो आपको गरीबी हो जाना है। फिर जो अनावश्यक धन में रिस्क लगा देता है बिना सोचे समझे हुआ भी, उसका पैसा खत्म हो जाता है, जमा पूंजी खत्म हो जाती है। फिर कोई हादसा हो गया, उसमें सब कुछ दब गया, जल गया, खत्म हो गया, चोर चुरा गए, डाकू लूट लिए, बहुत सारी चीजें हैं। पुराने जमाने में तो लूटपाट ज़्यादा होते थे, बड़े बड़े मकान तो होते नहीं थे, तो आसानी से लोग चुरा लेते थे, लूट लेते थे। मिट्टी के घर होते थे, उसको जो है आराम से सेंध मार करके ले जाते थे, रात को सो रहे हैं लेन ले गए तो सब चोर उचक्के आके ले गए, तो बेचारा कहाँ से कोई वो होगा। कहीं कुछ चीज़ें गाड़ कर रखते थे, अगर वो कोई देख लिया तो वो हो गया, या गाड़ के रखा गया, मिट्टी धस गई, गड़ा हुआ ही रह गया। तो बहुत सारी बातें होती हैं, कोई एक वो नहीं होता है। लेकिन मुख्य बात होती है कि समय के हिसाब से उतनी सुरक्षा का इंतजाम भी चाहिए, धन के लिए खर्च भी उसका कम होना चाहिए, और इस तरह से खर्च होना चाहिए कि वो आय को बढ़ाने वाला हो। दिखावा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग दिखावे में बहुत खर्च कर देते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो गरीब हो जाना है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है शूद्र ही गरीब होते थे, सब गरीब हो जाते हैं। वैश्य का भी, वो वैश्य भी गरीब हो जाते हैं, उनका बिजनेस ठप हो जाता है, समाप्त। लेकिन वैश्य पैसे के मामले में कम से कम ज़्यादा समझदार होते हैं, बाकियों के मुकाबले वे धन के मामले में ज़्यादा समझदार होते हैं। तो इसलिए वे गरीब कम पाए जाते हैं, क्योंकि धन की समझ है। धन की समझ जिसकी जितनी ज़्यादा होगी वह उतना अमीर होगा। राजे महाराजे भी गरीब हो जाते थे, सैनिक भी गरीब हो जाते थे, कमांडर सेनापति सब गरीब हो जाते हैं, लेकिन उनकी आय का स्रोत भी बना रहता था, इसलिए रिलेटिवली वे गरीब कम होते थे। और शूद्र वर्ण के जो लोग होते थे, जो कि टेक्नीशियंस होते थे अपने ज़माने के, चाहे वो महल बनाते थे, चाहे वो हथियार बनाते थे, चाहे वो चौकी और टेबल कुर्सी ये बनाते थे, या घड़ा बनाते थे, या बर्तन या लोहे की तांबे की चीज़ बनाते थे, कांसे की चीज़ बनाते थे, चाहे लकड़ी की, चाहे मछली मारते थे, चाहे पशुपालन करते थे, जो भी करते थे, तो ये सब जितनी आय होनी चाहिए उतनी आय इनकी होती नहीं थी, उतनी इनको मजदूरी नहीं मिलती थी। यह बात सही है। और जितनी मिलती थी उसमें ये बचत भी नहीं करते थे, यह बात भी सही है। क्योंकि बहुत सारे शूद्रों का ऐसा भी वर्णन आया है जिन्होंने बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाए, ऐसा शास्त्र में भी वर्णन आया है। तो जाहिर सी बात है कि वे बचाते रहे होंगे, तभी बना पाए। उनके द्वारा दिया गया दान भी आया है। तो गरीब तो सिर्फ शूद्र नहीं होते थे, ब्राह्मण भी बहुत गरीब होते थे। शूद्रों से ज्यादा गरीब तो ब्राह्मण होते थे। अब लोग कहते हैं ब्राह्मण को दान लेते थे, खाली दान लेते नहीं थे, दान देना भी था उनको। ब्राह्मणों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था कि वे दान ले तो सकते हैं लेकिन रख नहीं सकते ना, उनको फिर देना है। तो लोग कहते हैं वो मंदिरों से चढ़ावा चढ़ता था यहाँ वहाँ, तो इससे ठीक है, उनके पास पैसे आते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शास्त्र में यह भी बताया गया है कि ब्राह्मण को जो है वह संग्रह नहीं करना है, उनके लिए अपरिग्रह उनके लिए अनिवार्य बताया गया था। परिग्रह का अर्थ होता है संचित करना, जमा करना, और ब्राह्मण के लिए परिग्रह नहीं बताया गया था, यानी वो जमा नहीं कर सकते थे, उनको खर्च करना है हर हाल में। उनको जमा करने का आदेश नहीं था, जो है दान लेने का आदेश था और दान देने का आदेश था, लेकिन जमा करने का नहीं। वो पढ़ाते थे तो पढ़ाने के एवज में उनको दान मिलता था, यज्ञ हवन कराते थे उसके एवज में उनको दान मिलता था, शादी ब्याह कराते थे, कर्मकांड कराते थे, उसके एवज में दान मिलता तो था लेकिन रख नहीं सकते थे। तो लिहाजा वे भी गरीब रहते थे, इसलिए ब्राह्मण बहुत गरीब होते थे। हाँ, जो ब्राह्मण जो है फिर अपने वर्ण से च्युत हो गया, हट गया, अपने वर्ण से अलग हो गया, अपने गरीबी से तंग आ करके फिर अपना ब्राह्मण धर्म छोड़ देता था और दूसरा धर्म अपना लेता था। बहुत सारे ब्राह्मण शूद्र भी हो जाते थे। ब्राह्मणाश्चैति शूद्रताम कहा गया है कि ब्राह्मण भी जो है शूद्र हो जाएगा।
क्षत्रियात जातमेव तु विद्यात, क्षत्रिय भी, इसलिए वर्ण तो बदल जाते थे। तो वर्ण व्यवस्था में ऐसा था कि वर्ण बदल जाते थे। वैश्यात तथैव च, तो ब्राह्मण चाहे शूद्र हो जाए, शूद्र चाहे क्षत्रिय हो जाए, क्षत्रिय चाहे वैश्य हो जाए, कोई भी जो भाई जैसा कर्म करना चाहेगा वैसा गुण कर्म के हिसाब से वर्ण बदलते थे। तो गरीबी तो सभी में हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि गरीबी इसमें होती, लेकिन इनमें ज्यादा होती थी, ये बात सच है, ये ज्यादा होती थी, क्योंकि अशिक्षित होते थे ना। शूद्र उन्हीं को कहा जाता था जो अशिक्षित होते थे। तो कहा गया है अस्तो व असंभुतो यत शूद्रः, तो कहा, इसका अर्थ हुआ कि जो अशिक्षित है, जिसको विद्या नहीं है, वैसे व्यक्ति जो हैं, वे जो सिर्फ परिश्रम से वो इस तरह कर रहे हैं, तो वैसे जो हैं वे शूद्र कहलाते हैं। तो जो शूद्र हैं तो उनको विद्या नहीं है, यानी धन की भी विद्या नहीं होती थी, विद्या से ही वे भागते थे। तो भागने के कारण जो है वे जो है उनको न उतनी गणना आती थी, ना कुछ, ये है कि टेक्निक सीख जाते थे, तकनीक उनके हाथ में होती थी, कारीगर होते थे वे अच्छे। तो कारीगर होते थे, या किसी के घर में भृत्य भी होते थे, या कि सेवा करते थे, नौकरी करते थे, झाड़ू पोछा भी लगाते थे। भाई जब कुछ नहीं जानोगे, नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो क्या करोगे, यही सब करोगे। तो दरबानी का काम करते थे, सफाई कर्मचारी होते थे, खाना बनाते थे, तो इस तरह का काम करते थे। तो ऐसे काम करते थे, लेकिन उनको जो है न्यायपूर्ण मजदूरी नहीं मिलती थी, मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि उनकी बहुत विशेष मजदूरी का कोई बहुत ज्यादा जिक्र तो नहीं आता है। तो मजदूरी मुझे नहीं लगता है कि न्यायपूर्ण मजदूरी मिलती रही होगी। बस जो जिस वर्ण के घर काम करते थे, जिनके लिए काम करते थे, वे उनको कुछ दे देते थे। अब वे कितना देते थे अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंड में, क्योंकि वस्तु का जो भी मूल्य हो वह तो अलग अलग राजा के समय में, अलग अलग समय में अलग अलग होता होगा ना, कोई उसका फिक्स तो होता नहीं है। तो समाज में मांग के हिसाब से दाम होते हैं, तो लेकिन जो भी दाम रहा हो, मेरी समझ में तो उनको बहुत मूल्य नहीं मिलता था, इसीलिए पूरा एक वर्ण जो है उतना धनी नहीं रहा। और जो थोड़े बहुत हुए उनके पास धन होता था, तो सुरक्षा व्यवस्था इनकी कमजोर होती थी, उनको लूट लिया जाता था। अक्सर जो है महिलाएं जो है, जो धन होता है तो महिलाएं गहने वहने, उस वक्त सोने चांदी सब गहने बना लिया करते थे। अब ये सब जो गहने वहने बना लेते थे, तो क्या होता था कि जब ये मुस्लिम शासन आया तो गहने की बहुत ज्यादा लूट हुई। तो इनके पास जो धन था, उसमें धन तो गहने के रूप में ही होता था, या बहुत सामान तो ऐसे कोई बहुत थे नहीं, पशु वगैरह थे और गहने वगैरह थे, रत्न वगैरह थे, ये सब होते थे धन। तो इनको तो लूट लिया जाता था, कोई चुरा लेता था। तो लिहाजा इनके लिए बड़ी समस्या थी। ऐसा कोई बैंकिंग सिस्टम और ऐसा कोई कंपनी वाला सिस्टम तो था नहीं कि कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपनियां भी तो आजकल लेके भाग जा रही हैं पैसा। तो गरीबी का कारण तो मैं समझता हूँ किसी का भी हो तो यही है कि उसको न्यायपूर्ण जो है मजदूरी नहीं मिल रही है, वह खर्च बेहिसाब कर रहा है, अनर्गल खर्च कर रहा है, उसको धन का ज्ञान नहीं है, हाँ कहाँ लगाया जाए कहाँ नहीं लगाया जाए, तो इसके कारण ये गरीबी होती है। तो वह गरीबी रही, कोई एक ऐसा कारण नहीं रहा कहा जा सकता है कि इसी कारण था। कभी उनका लूट लिया गया, सुरक्षा नहीं हो पाई, लूट लिया गया, चोरी हो गई। तो अब जिसके पास जो उतना अच्छा से घर नहीं बना पाया, महल नहीं बना पाया, झोपड़ी में रह रहा है, मिट्टी के घर में रह रहा है, तो उसके पास चोरी की संभावना है। बहुत उस पुराने जमाने में तो यह भी था कि दरवाजे भी सबके नहीं होते थे। तो घर में सोए हुए हैं, रात को कोई आया उठा करके लेके भाग गया, तो कहाँ से वो धन होगा। तो उनके पास भी, शूद्रों की हालत खराब थी, उनके पास धन नहीं होते थे। ब्राह्मणों की हालत भी खराब थी, उनके पास भी धन नहीं होते थे। ये दोनों ही गरीब होते थे बहुत। तो
तो ब्राह्मणों को तो बस भिक्षा मांगना होता था, शूद्रों को तो भिक्षा मांगने का भी अधिकार नहीं था। शूद्रों को तो काम करना, ब्राह्मण तो भीख भी मांगते थे। तो वो भीख मांगते थे, इसका मतलब बहुत गरीब थे, दिन भर चलते थे, भीख मांगते थे सबके घर जा जाकर। तो गरीबी तो ब्राह्मण वर्ग में भी बहुत थी और शूद्र में गरीबी थी। और क्षत्रिय के पास धन होता था तो युद्ध में बर्बाद होता था, कुछ भोग वगैरह बर्बाद करते थे। तो लेकिन उनके पास रिलेटिवली धन होता था, क्योंकि कर से धन आता था राजाओं के पास, और वहाँ जो सैनिक काम करते थे उनको वेतन मिलता था। कभी कभी सैनिकों को भी वेतन नहीं मिल पाता था, राजा नहीं दे पाते थे, तो उनके सामने भी गरीबी की समस्या आती थी। और चोरी चकारी या लूट तो खैर उनका भी होता था। तो उस जमाने में तो ऐसा ही था। सिर्फ समृद्ध जो है जितना भी हो, मैं समझता हूँ कि वैसे ही रहे होंगे, उनके पास ही धन का विनिमय का, क्योंकि धन से समझदारी उनकी थी और उनको अपने हिसाब से क्रय विक्रय का अधिकार था, और वे जो है उसको समझदारी से जानते थे। और ये जो शूद्र होते थे ये अपना कुछ भी बनाते थे, चाहे हथियार बनाए चाहे कोई टूल बनाए, तो इनको पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती रहेगी, उतना होशियार नहीं रहे होंगे क्रय विक्रय में। ये बनियों को बेचते थे, जो भी बना के बेचते रहे होंगे, कारीगर थे, कुछ बनाते रहे होंगे, कोई चक्का बना रहा है, कोई खिलौना बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो इनको उसके हिसाब से पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती रही होगी, जिसके कारण गरीब रहे। और भी बहुत सारे कारण जो मैंने बताए तो वे रहे होंगे। मैं समझता हूँ कि आपको समाधान मिल गया होगा। आज जो है, आज के समय में अगर हम देखें तो जो बहुत लेबर क्लास है, जिसको कि आप शूद्र कह सकते हैं आज के संदर्भ में, तो लेबर क्लास जो है बहुत गरीब है, क्योंकि उसको पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल रही है, टाइम से नहीं मिल रही है, वो बचत नहीं कर पा रहा है, और कितने तो जो है नशे में, व्यसन में, इन सब में भी उड़ा देते हैं, और कहीं कहीं कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं बिना जाने बुझे समझे, तो उनको लेके भाग जाते हैं सब कंपनी वाले। अब वो कचहरी में, न्यायालय में झगड़ा करने में, इन सब में भी पैसे गंवा बैठते हैं, थाने में दौड़ दौड़ करके पैसे गंवा बैठते हैं। तो पैसे तो बहुत तरीके से चले जाते हैं। जब व्यक्ति की शिक्षा नहीं रहेगी पर्याप्त ना, तो उतनी समझ नहीं होगी, और शिक्षा भी है तो मान लीजिए कि सुरक्षा नहीं दे पाए तो भी पैसा नहीं होगा, और यह तो उस व्यक्ति के प्रयास की बात हुई। अब समाज की अगर बात करें तो समाज में यह नियम अभी तक नहीं बन पाया है कि पूरे समाज के पास धन किस तरह से, ये तो पूंजीवादी व्यवस्था की हमने बात की, लेकिन ये समाजवादी व्यवस्था की बात अगर हम करें तो किस तरह से धन जो है वो इसका वितरण इस तरह से हो कि सबका गुजारा होता रहे। इसीलिए आनुपातिक समाजवाद की मैंने बात की है कि सब लोगों के धन को दर्ज किया जाए और सबसे अमीर से सबसे गरीब के खाते में धन ट्रांसफ़र किया जाए, तभी जो है एक अनुपात में धन मिलेगा। बराबरी का धन तो नहीं होगा, कभी नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रतिभा अलग है और खर्च के तरीके अलग हैं, इच्छाएं अलग हैं, भोग की प्रवृत्ति अलग है, तो बराबर तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इस तरह से होना चाहिए कि एक अनुपात में होना चाहिए। और वह 20 और 1 का अनुपात जो है, ये मैंने कैलकुलेट किया है कि सबसे अमीर आदमी के पास अगर 20 रुपया हो तो सबसे गरीब आदमी के पास 1 रुपया हो। और इसी में क्योंकि प्रतिभा का अंतर इतना ही है, गुणों का अंतर सही है, तो ऐसा होना चाहिए। तो सरकार तो आज भी लागू नहीं की है, पूरी दुनिया में लागू नहीं है, इसलिए गरीबी पूरी दुनिया में है। चंद लोगों के हाथ में पैसे हैं। पूरे भारत, एक सर्वे आया है जिसमें बताया गया है कि पूरे भारत के पास जितनी संपत्ति है उसका जो 90% जो है वह सिर्फ 3000 लोगों के पास है। बाकी 10% जो संपत्ति है वो पूरे देश के लोगों के पास है। तो सोच सकते हैं कि गरीबी किस तरह से है। तो इसको कानून बना करके इसका आनुपातिक वितरण जो है जरूरी है, तभी गरीबी दूर होगी सभी तरह के व्यक्तियों की। हरि ओम।